नमस्कार, नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस स्नातक प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मारजार और गिद्ध की कथा चल रही है। मारजार यानी बिलाव और गिद्ध की कथा चल रही है। तो यहाँ पर बिलाव ये कह रहे हैं कि गिद्ध से कि आप मुझे मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, जबकि मैं तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनकर आया हूँ और आप धर्म में रत रहते हैं, धार्मिक हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं और आश्रयजनों की रक्षा करते हैं। तो मैं आपसे धर्म की बातें सुनने आया हूँ और आप मुझे मारना चाहते हैं। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं, यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीतिर्वचसा अप्य अतिथि पूज्य एव। यदि हमारे पास धन नहीं है, यदि वा धनम नास्ति, यदि हमारे पास अतिथि का सत्कार करने की धन इत्यादि नहीं है, तथा प्रीति वचसा अपि अतिथि पूज्य एव, तो मधुर वचनों के द्वारा, प्रेम पूर्वक वचनों से ही अतिथि का स्वागत कर लेना चाहिए, उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने कहा, यदि घर में धन न हो तो यहाँ पर मीठे वचनों से, प्रीति वचसा, मीठे वचनों से भी अतिथि का सत्कार, पूजा या सत्कार करना ही चाहिए। यतः, क्योंकि अब यहाँ पर एक श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। देखिए, ये यहाँ से सदा मतलब उच्छिद्यन्ते, कभी भी नष्ट नहीं होती। सज्जनों के घर से ये वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तृणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी। तृणानि तिनकों का आसन, भूमि तिनके भूमि, उदक यानी पानी, वाक मधुरवाणी, और चतुर्थी सुनृता और मधुरवाणी जो है। एतान्यपि सताम गेहे, इनमें से भी सताम गेहे, सज्जनों के घर में नोच्छिद्यन्ते कदाचन, कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए कहा मीठे वचनों से ही अतिथि की पूजा कर लेनी चाहिए यदि घर में कोई धन इत्यादि नहीं हो। तिनकों का आसन यानी तिनकों का आसन प्रथम है, दूसरा भूमि है, तीसरा जल है और चौथा मधुर और प्रिय वार्तालाप। कम से कम ये चार, एतान्यपि, ये चतुर्थी मतलब ये चार बातें सज्जनों के सताम गेहे, सज्जनों के घर से कभी कदाचन न उच्छिद्यन्ति, कभी नष्ट नहीं होती है। सज्जनों के घर में भले ही धन संपत्ति नहीं हो, लेकिन ये चार बातें अवश्य ही विद्यमान रहती है। इसीलिए ये कहा गया है कि तृणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता वाक। सुनृता वाक यानी कैसी वाणी? मीठी और सूक्तिपूर्ण वाणी यानी मधुर वाणी। तो ये चार चीज़ें हैं। पहला तो तृणानि, फिर भूमि, फिर उदकम और वाक चतुर्थी सुनृता। ठीक है। ये एतान्यपि सताम गेहे न उच्छिद्यन्ति नोच्छिद्यन्ते कदाचन। कदाचन यानी कभी भी समाप्त नहीं होती है। यदि घर में धन इत्यादि न हो तो भी मीठे वचनों से भी अतिथि का सत्कार किया जा सकता है, करना ही चाहिए हमें, क्योंकि तिनकों का आसन, दूसरा बैठने के लिए भूमि, जल है ना, चरण धोने के लिए और पीने के लिए पानी, तथा मधुर और प्रिय वार्तालाप, कम से कम ये चार बातें सज्जनों के घर से कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो ये यहाँ पर तृणानि यानी उपवेशनार्थम, है ना, कुश निर्मितान्यासनानि, भूमि विश्रामार्थम स्थानम, उदकम यानी पानाद्यर्थम जलम, चतुर्थी चतुर्णाम पूर्णी, सुनृता प्रियम वाक, है ना, वचनम वार्तालापो वा। एतानि पूर्वोक्तानि चतुर्थानि तानि अपि अभाव काले अपि, धनानि अभाव काले अपि, धन के समाप्त हो जाने पर भी, सताम सज्जनानां गेहे भवने कदाचन कस्मिन्नपि काले न उच्छिद्यन्ते नहीं विनश्यन्ति। अर्थात तस्मिन् गृहे आतिथ्यं सदैव
भवति इति भावः। अब प्रीतिवचसा प्रीतेः वचः प्रीतिवचता तेन पूज्यः पूज धातु यत प्रत्यय। अब यहाँ पर लिखा है चतुर्थी चतुर्नाम पूर्णी सुनृताम सुष्ठु नृत्यन्त्यनेन सुष्ठम सुष्ठु नृत्यन सृष्ठु नीति अनेन इति सुनृतः सु प्लस नृत प्लस घय चतुर्थी का स्त्रियाम टाप प्रत्यय भी। उच्छिद्यन्ते का क्या होगा? उत प्लस छिद प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन उच्छिद्यन्ते। उत उपसर्ग है, छिद धातु है और लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन छिद्यन्ते छिद्यते छिद्येते छिद्यन्ते। अब आगे अपरम च और भी निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मनः। ये बहुत ही छोटा सा श्लोक है, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न ही संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मनः। ये पंक्ति है न ही संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडालवेश्मनः। तात्पर्य क्या है? गुण रहित प्राणियों पर भी साधवः दयाम कुर्वन्ति सज्जन दया करते हैं। गुण रहित मनुष्यों पर भी, गुण रहित प्राणियों पर भी सज्जन पुरुष हमेशा ही दया करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर से भी अपने प्रकाश को नहीं हटाता है क्योंकि वह सभी पर दया करते हैं, जिस प्रकार सज्जन पुरुष, उसी प्रकार चंद्रमा के सामने किसी भी प्रकार का उच्च व्यक्ति आए या निम्न श्रेणी का व्यक्ति आए, वह किसी के ऊपर से यानी चांडाल के घर के ऊपर से भी अपने प्रकाश को नोपसंहरते हटाता नहीं है। वेश्मनः यानी घर से, किसके घर से? चांडाल के घर से, यानी बुरा कृत्य करने वाले जो चांडाल इत्यादि मनुष्य होते हैं उनके घर से भी वह अपनी चांदनी को हटाता नहीं है। निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। गुण रहित सत्वेषु अपि, गुण रहित यानी गुण रहित जिनमें कोई भी गुण अच्छा नहीं है, तो ऐसे गुण रहित प्राणियों पर भी सत्वेषु अपि साधवः दयां कुर्वन्ति, सज्जन पुरुष दया का भाव रखते हैं। न ही संहरत से ज्योत्स्नाम न संहरते चंद्रः। चंद्रमा जो अपनी ज्योत्स्ना चांदनी को उन पर से हटाता नहीं है। किनके ऊपर से? चांडाल वेश्मनः। चांडाल के घर से चंद्रमा अपनी चांदनी को हटाता नहीं है, उसके कार्य को देखकर भी। यानी समान भाव से वह सबको अपनी प्रकाश की किरणें प्रदान करता है। गुण रहित प्राणियों पर भी सज्जन दया करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी को अर्थात अपने प्रकाश को नहीं हटाता है। ये यहाँ पर साधवः सज्जनाः निर्गुणेषु अपि गुणहीनेषु मूर्खेषु वा सत्वेषु जंतुषु अपि दयां स्वानुकंपां कुर्वन्ति विदधति हि निश्चय यथा चंद्रः शशिः चांडालवेश्मनः चांडालस्य गृहात् ज्योत्स्नां प्रकाशं चंद्रिकां वा न संहरते नापनयति नहीं हटाता है। निर्गुणेषु निर्गताः गुणाः येभ्यः ते बहुवचनं तेषु निर्गुणेषु चांडालवेश्मनः चांडालस्य वेश्म तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष चांडालवेश्मनः। संहरते समुपसर्ग हरि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन संहरते।
फिर इसके बाद संहरते के बाद अगला शब्द आता है अन्यच्च, और एक और श्लोक यहाँ पर आ रहा है। अब उस श्लोक को देखते हैं। देखिए, अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अब देखिए, अतिथि का सत्कार न करने पर और निराश लौट जाने पर अतिथि के क्या होता है। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। यहाँ पर ये बताया गया है कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, अतिथिर यस्य गृहात् अतिथि भग्नाशः निवर्तते। तात्पर्य क्या हुआ, जिसके घर से, यस्मात् यस्य गृहात्, जिसके घर से अतिथि भग्नाशः निराश होकर प्रतिनिवर्तते लौट जाता है, उसको वह दुष्कर्म देकर, उसको क्या देकर चले जाता है, ऐसा व्यक्ति अतिथि जब चले जाता है, स तस्मै दुष्कृतं दत्वा, वह अपना सारा बुरा कर्म उसको देकर चला जाता है और उसके घर का जितना भी पुण्यम आदाय गच्छति, और जो भी उस व्यक्ति का पुण्य होता है उस गृहस्थ व्यक्ति का पुण्य लेकर चला जाता है। बुरा तो उसको दे जाता है और पुण्य उसका लेकर चला जाता है, क्योंकि हमने उसका अतिथि का स्वागत नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है आचार्य मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और अंत में अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर, भग्नाशः निराश होकर लौट जाता है, प्रतिनिवर्तते, उसको वह दुष्कर्म देकर, दुष्कृतम दत्वा, दुष्कर्म को देकर और उसका पुण्यम आदाय, और उसके पुण्य को लेकर गच्छति, चला जाता है। अर्थात हमें कभी भी हमारे घर आए हुए अतिथि को निराश नहीं करना चाहिए और यथा सामर्थ्य उसकी पूजा, सत्कार, आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवता के समान होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अतिथिर्यस्य गृहात् भग्ना, अतिथि यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अर्थात जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसको वह दुष्कर्म देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जैसे यस्य जनस्य गृहात् भवनात् अतिथि अभ्यागतः भग्नाशः यानी निराशः प्रतिनिवर्तते प्रत्यागच्छति यानी लौट जाता है। अतिथि तस्मै जनाय दुष्कृतं यानी पापं दत्वा प्रदाय पुण्यं तस्य सुकृतं आदाय गृहीत्वा गच्छति याति इति भावः। भग्नाशः भग्ना आशा यस्य सः तस्य भग्नाशः बहुव्रीहि है। भग्न भज प्लस कृत प्रत्यय प्रतिनिवर्तते प्रति प्लस नी प्लस वृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रतिनिवर्तते। फिर आगे लेखका आदाय आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय आदाय लेकर चला जाता है। तस्मै दानार्थ है चतुर्थी, तस्मै उसे देकर, उसे क्या देकर चल जाता है, दत्वा किम दत्वा दुष्कृतम दत्वा दा धातु और कत्वा प्रत्यय दत्वा देकर चला जाता है, यानी उसको पाप देकर चला जाता है और उसके सारे पुण्य को ले जाता है। गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। अन्यच्च उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यः सर्वदेवमयो अतिथि। देखिए, उत्तमस्य अपि वर्णस्य, उत्तम व्यक्ति के वर्ण में भी, उत्तम वर्ण वाले व्यक्ति के घर में भी यदि नीचो अपि गृहम आगतः है, यदि निम्न कोटि का व्यक्ति उसके घर आ जाए तो पूजनीय यथा योग्य है, तो वह निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी पूजनीय होता है।
यथा योग्य, योग्यता के अनुसार पूजनीय होता है। क्यों? कि सर्वदेवमयो अतिथि, क्योंकि अतिथि सभी देवताओं का स्वरूप होता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उत्तम जाति वाले, उत्तम वर्ण वाले किसी व्यक्ति के घर यदि नीच जाति वाला यानी निम्न श्रेणी वाला, निम्न वर्ण वाला यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, आता है, कोई अतिथि आता है, तो वह भी यथा योग्य पूजनीय होता है। वह व्यक्ति भी आदर के ही योग्य होता है अतिथि, भले ही वह निम्न श्रेणी का हो, क्योंकि अतिथि सब देवताओं का स्वरूप होता है, अर्थात उसमें सब देवताओं का निवास होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था अभी, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि सभी देवताओं के समान होता है। इसीलिए हमें अतिथि का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसे कभी निराश नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। अर्थात क्या कहा गया है? उत्तम जाति या उत्तम वर्ण वाले व्यक्ति के घर पर भी यदि निम्न जाति वाला या निम्न वर्ण वाला, निम्न श्रेणी का यदि कोई अतिथि आया हो, तो भी वह यथा योग्य यानी उचित सम्मान के योग्य, पूजनीय होता है, पूजा के योग्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्वदेवमयो अतिथि, क्योंकि अतिथि सब देवताओं का स्वरूप होता है, अर्थात उसमें, उस अतिथि में सब देवताओं का वास होता है, निवास होता है। इसलिए यहाँ कहा गया उत्तमस्य श्रेष्ठस्य अपि वर्णस्य जातेः गृहं गेहं आगतः अभ्यागतः नीच वर्णः जनः अपि यथा योग्यम शास्त्र विधि अनुसारम पूजनीयम, पूजनीयम यानी अर्चनीयम है, अर्चनीय। इसीलिए आगे कहा सत्करणीय यतो ही, क्यों अभ्यागतः सर्वदेवमयः सर्वदेवतात्मकः कथ्यते। अतिथि सभी देवताओं का पूजनीय है, अतिथि सभी देवताओं के समान पूजनीय है। इसलिए कहा गया आगतः, समागतः, अभ्यागतः, आगम प्लस गतः अभ्यागतः पूजनीय। पूज धातु और अनीयर प्रत्यय पूजनीय है। यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम्य यथा योग्यम, अव्ययी भाव समास। सर्वदेवमयः, सर्वेषां देवानां विकारः सर्वदेवमयः, मयठ प्रत्यय। यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।